हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। तो जैसा कि आप सभी साथियों को दिख रहा होगा कि स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर का मॉनिटर दिख रहा है। तो साथियों, काफ़ी सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि जब से मैंने आरसीआई का जो AIOAT का एंट्रेंस टेस्ट का नोटिफिकेशन डाला था, तब से काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने में। और क्योंकि आपको पता है कि 12 तारीख जो है रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है, तो मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बना के अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया जाए, ताकि जिन साथियों को भी फॉर्म फिल करने में समस्या आ रही है वो आसानी से इस फॉर्म को फिल कर पाएँ और अच्छे तरीके से अपने फॉर्म को अप्लाई करके और स्पेशल एजुकेशन के सेक्शन में अपने कैरियर को बिल्ड कर पाएँ। तो जिन साथियों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और हमारे हर नोटिफिकेशन के लिए वो बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन उनको टाइम पर मिलती रहे और वो चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए फिर ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से आप AIOAT के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने आप को पात्र बना सकते हैं DED स्पेशल करने के लिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम के ऊपर या गूगल में जो भी आप सर्चिंग वेबसाइट करते होंगे उसको करिए। उसके बाद आप RCI एडमिशन टाइप करिए, मैंने कर रखा था पहले से ही। उसके बाद पहला ही लिंक खुलेगा आपका सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस 2021, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, मैं ऑनलाइन कीबोर्ड भी खोल लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरीके से टाइप वगैरह करना है। फिर आपका ये RCI का होम पेज खुलेगा और होम पेज के ऊपर आपको दो लिंक दिखेगा। पहला लिंक दिखेगा एडमिशन नोटिफिकेशन 2021 और दूसरा दिखेगा विजिट टू http rciapproval.org.rci/admission। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर दिखेगा तीन ऑप्शन। पहला दिखेगा क्लिक हियर टू व्यू द गाइडलाइंस टू अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए गाइडलाइंस, जो कि मैं फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा तो उसकी आपको नीड नहीं होगी। दूसरा है कि अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो क्रिएट करिए अपना लॉगिन ID, उसके लिए हम अभी करेंगे। और तीसरा है कंप्लीट करने के लिए फॉर्म। तो सबसे पहले आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आप अपनी डिटेल डालिए। जैसे मैंने डाला सिंधु झा, फिर मैंने मोबाइल नंबर डाला यहाँ पर अपना। ये देख सकते हैं आपने, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है 7359893723। फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। ये कीवर्ड को मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ। फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए आराम से। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, फिर आपको ईमेल ID पूछा जाएगा कि आप अपनी ईमेल ID डालिए, तो आप अपनी ईमेल ID डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके नंबर कितने में से आए थे, तो जितने में से भी आपने 12th में एग्ज़ाम दिए थे उसके मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई 600 में देता है, कोई 500 में देता है, कहीं कहीं 700 में भी दिए जाते हैं, तो 500 मैंने दिए थे तो 500। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए, तो जैसे मान लीजिए मैंने प्राप्त किए 314 मार्क्स। ठीक है, तो मैंने 314 मार्क्स डाल दिए। ऑटोमेटिक नीचे परसेंटेज कैलकुलेट करके आ जाती है। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी है, अगर आप कैटेगरी में EWS हैं, जर्नल हैं, OBC हैं, PWD हैं, SC ST जो भी हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपको पता है कि EWS को थोड़े कम पैसे देने होते हैं, इसी मुकाबले OBC को और PWD SC ST को भी थोड़ा सा अमाउंट कम देना होता है। चलिए हम जर्नल से कर देते हैं इसको फिल जर्नल, क्योंकि मैं जर्नल कैटेगरी से आता हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको सारे कोर्स दिख जाएंगे। DED स्पेशल इन सेरेब्रल पॉलिसी, डीफ ब्लाइंडनेस, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी, विजुअली इम्पेयरमेंट। ठीक है, लैंग्वेज एंड इंटरप्रिटेशन, इस तरह की सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो चलिए हम कर देते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे। फिर आपसे ये डिक्लेरेशन पूछेगा, इन डिक्लेरेशन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए सभी पे। ठीक है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में क्रिएट एन अकाउंट कर दीजिए। क्रिएट एन अकाउंट करते ही आपके सामने ये खुल जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, आपके जीमेल के ऊपर वो चीज़ें आ जाएंगी। उसको आपको अपने जीमेल के ऊपर क्या करना है दोस्तों, देखना है कि जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपके जीमेल के ऊपर वो चीज़ आ जाएगी। क्या चीज़, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सिंधु झा सक्सेसफुली लॉग्ड इन एनक्लोजमेंट हैज़ बीन सेंड टू यू ईमेल ID। ठीक है, sindhuja786@gmail.com। नाउ यू कैन लॉग इन यूजिंग योर email ID and password to fill the online application।
अपलोडिंग ऑफ योर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, पेमेंट etc। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को खोलना पड़ेगा। तो ईमेल आईडी के लिए हमें अपने जीमेल को यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ये हमने अपना ईमेल आईडी को लॉगिन कर लिया, यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद में ये पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड डाल देते हैं। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके जीमेल के ऊपर कुछ ऐसा आएगा, देखिए ऐसा मेल आएगा आपके जीमेल के ऊपर। जैसे देखिए मेरा जीमेल आईडी है, उसके ऊपर लिखा हुआ है वेलकम टू रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, और जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो लिख के आएगा डियर सिंधु झा, यू हैव बीन लॉग्ड फ्रॉम सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस 2021। टाइम आ जाएगा, डेट आ जाएगी, और यहाँ पर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। आपको करना क्या है दोस्तों, इस यूज़र आईडी और पासवर्ड को आपको ये जो है टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा था, तो यहाँ पर ऑलरेडी शो कर रहा है ये यूज़र आईडी और पासवर्ड, ऐसे डाल के यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका ये डैशबोर्ड खुल जाएगा, जिसमें आपकी डिटेल भी दिख रही होगी। तो आपने डैशबोर्ड अपना तैयार कर लिया है। उसके बाद में एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म और लॉग आउट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप एप्लीकेशन पे जाइए और फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म। नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, फादर नेम यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे मैं डाल देता हूँ अपना फादर नेम, ये मैंने डाल दिया अपना फादर नेम। आगे है USHAN देन स्पेस देन JH झा। ठीक है, देख सकते हैं आप, फादर नेम डाल दिया। फिर मदर नेम डाल दीजिए आप आराम से, और इसको सावधानी से भरें ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है, और क्रॉस चेक अच्छे से कर लें। और ये देखिए मैंने मदर नेम भी डाल दिया यहाँ पर। फिर आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है वो आप डाल दीजिए। उसके बाद कैटेगरी में डाल दीजिए जेंडर और जनरल EWS, जो भी आप कैटेगरी है वो डाल दीजिए। उसके बाद आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है, वो आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, मैंने यहाँ डाल रखा है एड्रेस, देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद उसे, अगर आपका सेम है परमानेंट एड्रेस भी यही है तो आप सेम एज कर सकते हैं, नहीं तो परमानेंट एड्रेस आप नीचे फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए। ठीक है, जैसे मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। फिर अपना आधार नंबर डाल करके आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के लिए आएगा, आप अपना फ़ोटो अपलोड कर लीजिए। फिर जैसे देखिए मैं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ अपना। तो ये मैं अपने फ़ोल्डर से फ़ोटो उठा लेता हूँ यहाँ पर। जैसे ये रहा मेरा फ़ोल्डर, यहाँ गया मैं और मैंने अपना फ़ोटो यहाँ से मैंने, जैसे मान लीजिए मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर ली, तो मैंने ये फ़ोटो डाल दिया। उसके बाद 12th की मार्कशीट, तो 12th की मार्कशीट भी अपलोड कर देते हैं। ये मैंने 12th की मार्कशीट अपलोड कर दी। उसके बाद बोल रहे सिग्नेचर, सिग्नेचर भी अपलोड कर देते हैं। सिग्नेचर मैंने ये अपलोड कर दिया अपना। ठीक है, और फिर उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में ये आप अपने आप सेव होता रहेगा, और सेव हो गया, देख सकते हैं आप। फ़ोटो, साइन और 12th की मार्कशीट सेव हो गई। कोर्स यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया था, कोर्स हमने डाल दिया इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड। फिर आप कॉलेज डाल दीजिए, जैसे स्टेट डालना है तो जैसे मैं डालता हूँ दिल्ली। दिल्ली डालने के बाद मैंने डाल दिया, जैसे मान लीजिए पहला ही कोर्स है KS मेमोरियल, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट अप्रूवल फॉर एक्सटेंशन इज अकॉर्डेड बाय द काउंसिल। ठीक है, जैसे KS मेमोरियल को मैं डाल देता हूँ। फिर दूसरा, फिर मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया। आप जिस भी स्टेट से हैं वहाँ का सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ के कॉलेजेस को डाल सकते हैं। फिर जैसे मान लीजिए मैंने इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। दूसरा कॉलेज मैंने सेलेक्ट किया एक्शन फॉर ऑटिज़म। देन तीसरा मैंने सेलेक्ट कर लिया दिल्ली के अंदर। तीसरा मैंने सेलेक्ट कर लिया, जैसे मान लीजिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ आपका अष्टवक्रा भी कर सकते हैं, या जिसको भी करना है, मनोविकास कॉरपोरेशन वगैरह कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ये आपका पूरा कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा। देखिए ये रही मेरी फ़ोटो। ठीक है, ये रही मेरी सारी डिटेल। ठीक है, देख सकते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से। ये रहा मेरा 12th का मार्कशीट, ये रहा मेरा सिग्नेचर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा पे एंड सबमिट। फिर आप ऐसे पे एंड सबमिट पे जाएंगे। उसके बाद वो आपको कहेगा
यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे जाइए। आप HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, अदर बैंक डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, अदर बैंक नेट बैंकिंग से। अदर बैंक में आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से बैंक हैं। तो अदर बैंक में जो भी है यहाँ पर आप अपना कार्ड नंबर डालिए, अपना नाम डालिए, डेट और मंथ डालिए, यहाँ पर CVV नंबर डालिए और यहाँ पर जैसे ही आप कन्फर्मेशन पेमेंट करेंगे तो उसके बाद OTP आएगा और उसके बाद उस OTP को डाल करके सबमिट कर देंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा और आपको जो आपका कन्फर्मेशन पेज है वो आपको मिल जाएगा। और डेट मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया था सारा कुछ कि किस तरीके से होगा ये, ठीक है। तो आप इस तरीके से आराम से अपना कर सकते हैं। ऐसा ही एक कन्फर्मेशन पेज आपको मिल जाएगा पूरा हुआ। जैसे यहाँ पर अभी पेमेंट नहीं आया तो उसके बाद आपका पेमेंट का स्टेटस भी दिखने लगेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको एक डेट और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल भी वो ना हो, मतलब मन में किसी भी प्रकार का संशय ना हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब 12 अक्टूबर तक जो है ये ओपनिंग था। उसके बाद क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 11 नवंबर तक था और एडमिशन प्रोसेस जो है 16 नवंबर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा और आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से ये फॉर्म फिल करना है। और किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई दिक्कत है तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में भी अपने जवाब या अपनी क्वेरी बता सकते हैं, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। तो जो भी लोग अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं वो फटाफट से दोस्तों बेल आइकन को दबा दीजिए और फटाफट से जुड़ जाइए चैनल के साथ, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि हमारे चैनल के ऊपर अभी CTET का कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है। तो जो भी लोग CTET से जुड़े हुए हैं उनको भी जोड़िए चैनल के साथ और डे बाई डे वीडियोज़ आती जा रही हैं जो आपके CTET एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ने के लिए आप ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खाइए पिए और जिस लक्ष्य के प्रति सोच रहे हैं उस लक्ष्य के प्रति लगे रहिए। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।